नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा पेश। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूर्व IAS अधिकारी R.K. महाजन के खिलाफ मुकदमा चलाने की CBI को मिली अनुमति। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के आदेश को रद्द किया। और राष्ट्रीय खेलों में बिहार के शुभम कुमार ने वुशु में कांस्य पदक पक्का किया। महिला रग्बी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संक्षिप्त सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति संसद के बजट सत्र की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है। एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वित्त विधेयक 2025, वक्फ संशोधन विधेयक 2024, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 और रेलवे संशोधन विधेयक 2024 सहित 16 विधेयकों को चर्चा और पारित करने के लिए सदन में लाया जाएगा। बजट सत्र का पहला भाग आज से 13 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जबकि सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी R.K. महाजन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। कल नई दिल्ली की रॉ रेवेन्यू अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान CBI ने ये जानकारी दी। जांच एजेंसी ने बताया कि मुकदमा चलाने की अनुमति अधिकृत अधिकारी से मिली है। गौरतलब है कि R.K. महाजन इस मामले के मुख्य आरोपी लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान उनके आप्त सचिव थे। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के शिक्षा विभाग के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ताओं की सेवा बिना उचित सुनवाई का अवसर दिए समाप्त नहीं की जा सकती है। साथ ही राज्यपाल के अनुमोदन से जारी अधिसूचना को किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने सक्षम अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों का पक्ष सुनने के लिए उचित अवसर प्रदान करने का भी निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहटा, औरंगाबाद और सुल्तानगंज देवघर रेल लाइन परियोजनाओं का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इन दोनों रेल लाइन के निर्माण पर 730 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। श्री चौधरी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों परियोजनाओं के लिए रेलवे ने राशि स्वीकृत कर दी है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि बिहार के समग्र विकास और प्रगति के लिए फरवरी महीने तक विजन डॉक्यूमेंट विकसित बिहार 2047 तैयार हो जाएगा। पटना में एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट में बिहार के विकास के लिए सामाजिक क्षेत्र, आधारभूत संरचना, सामाजिक न्याय और समावेशी शासन समेत कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस डॉक्यूमेंट का निर्माण बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान कर रहा है। शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना के मेन्यू में बदलाव किया है। अब बच्चों को सप्ताह में केवल एक दिन शनिवार को खिचड़ी मिलेगी। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने बताया कि पहले सप्ताह में 2 दिन शनिवार और बुधवार को खिचड़ी देने का प्रावधान था। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था 15 फरवरी से प्रभावी हो जाएगी।
राज्य सरकार ने दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान को बंद करने का फैसला लिया है। संस्थान के कर्मियों का समायोजन 3 अलग-अलग अकादमियों में किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दक्षिण भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1988 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की सैद्धांतिक परीक्षा कल से शुरू होगी। परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी तक 2 पालियों में होगा। समिति ने कहा है कि परीक्षा में 12,92,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 1,677 केंद्र बनाए गए हैं। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 प्रभावी रहेगा। कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त एकीकृत प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर आज पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। न्यायालय परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। पटना उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित नवादा अग्निकांड के मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत अन्य आरोपियों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति आरपी मिश्रा की एकल पीठ ने इस मामले में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। पटना के शुभम कुमार ने वुशु के सनशु स्पर्धा में राज्य के लिए एक और पदक पक्का कर लिया है। शुभम आज रजत पदक के लिए मैच खेलेंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि शुभम ने महाराष्ट्र के रवि जगत को पराजित कर कांस्य पदक पक्का किया। उन्होंने बताया कि राज्य की महिला रग्बी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में बिहार ने मेजबान उत्तराखंड को 55-0 से पराजित किया। वहीं रग्बी पुरुष टीम को हरियाणा से हार मिली है। टीम पदक की दौड़ से बाहर हो गई है। बिहार की टीम को अब तक 1 कांस्य पदक मिल चुका है। प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड में कमी आई है। हालांकि हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में अब भी घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव की शुरुआत हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आज शाम केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। बौद्ध भिक्षुओं के मंत्रोच्चार के साथ आज शाम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव की विधिवत शुरुआत होगी। महोत्सव में जापान, थाईलैंड, बांग्लादेश, वियतनाम, तिब्बत, कंबोडिया, कोरिया और म्यांमार समेत कई अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश विदेश के नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा फिल्म महोत्सव, कला महोत्सव और फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। कालचक्र मैदान में ग्राम श्री मेला और पंचायतों के स्टॉल सहित सरकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए बोधगया से धर्मवीर भारती। मुंगेर और खगड़िया के बीच गंगा नदी पर श्री कृष्ण सेतु पर निरीक्षण कार्य के चलते आज भी कुछ समय के लिए वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह 8 बजे से मेगा ब्लॉक लिया गया है, जो 9:30 तक जारी रहेगा। इसके बाद 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सेतु पर वाहन नहीं चलेंगे।
दानापुर रेल मंडल आज अपना शताब्दी समारोह मना रहा है। रेल मंडल के 100 सालों की गौरवशाली यात्रा पर आज पटना के जगजीवन स्टेडियम में शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह भी शामिल होंगे। इधर समारोह की पूर्व संध्या पर कल लेजर शो का आयोजन किया गया। एसटीएफ की टीम ने पटना के मालसलामी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कुख्यात अपराधी चंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं नवादा से पुलिस ने 50,000 रूपये के इनामी नक्सली उमेश रविदास और बेगूसराय के 50,000 रूपये के इनामी अपराधी शिवदत्त राव को नोएडा से गिरफ्तार किया है। पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने तत्कालीन चकबंदी अमीन रामकृष्ण मिश्र को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए 1.5 वर्ष कारावास और 10,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर निवासी एक दंपति समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इधर औरंगाबाद जिले के बंदेया थाना क्षेत्र अंतर्गत खेमपुर और प्रतापपुर के बीच 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोल्हुआ में हथियारबंद अपराधियों ने एक आभूषण दुकान से 30 लाख रुपए मूल्य के जेवरात लूट लिए। पटना के कंकरबाग थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 2 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 9 कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, जमीन के बदले नौकरी मामले में आर.के. महाजन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी। दैनिक भास्कर ने महाकुंभ से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, कुंभ भगदड़ में बिहार के 5 और की मौत, 3 लापता। प्रभात खबर की सुर्खी है, कर्मनाशा से आगरा तक 148 किलोमीटर तक महाजाम, कुंभ जाने आने वाले यात्री फंसे। दैनिक जागरण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हवाले से लिखता है, साल भर के भीतर भारत के पास होगा डीप सीक से बेहतर एआई मॉडल। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, मधेपुरा में शीघ्र लगेगा मिल्क चिलिंग प्लांट, मुख्यमंत्री ने घोषणा की। आज अखबार ने बजट सत्र की खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, संसद का बजट सत्र आज से। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र, आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा पेश। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी आर.के. महाजन के खिलाफ मुकदमा चलाने की सीबीआई को मिली अनुमति। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के आदेश को रद्द किया। और राष्ट्रीय खेलों में बिहार के शुभम कुमार ने वुशु में कांस्य पदक पक्का किया। महिला रग्बी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।